हामी। संघ की ओर से आज मुझे निर्देश हुआ है कि जो 10 नवीन नियम है उसमें से एक है, तीसरा नियम है जिसको हम कहते हैं जातीय अभ्यास कभी नहीं। अब ये जो जातीय अभ्यास कभी नहीं, ये नियम क्यों जोड़ा गया है, इसके पीछे क्या कारण है। संघ में जातीय अभ्यास निषेध क्यों है। संघ के सारे संघी जाति पाति में नहीं मानते हैं। क्यों, ऐसा क्या वजह है, ये नियम क्यों बनाया गया, ये नियम क्यों सबको ही मानना है और इसका पालन करना है। क्योंकि अगर हम भारत का प्राचीन समय देखें तो ये जाति जो है वो भारत की पहचान नहीं है। जाति न समनों ने पैदा की है, न मूल भारतीयों ने की है। ये जाति जो है ये वर्ण व्यवस्था की देन है। जब वन व्यवस्था हुई, चार वन व्यवस्था हुई, उसमें से वमन तो वमन ही रह गए, वैश्य वैश्य ही रह गए, क्षत्रिय क्षत्रिय रह गए। लेकिन जिसको, जो भारत के मूल निवासी थे, जिसको इन्होंने सबसे नीचे रखा था शूद्र कहकर, तो जो शूद्र बने थे, जिसको शूद्र कहा जाता था, इनको इन्होंने 6,743 जातियों में बांट दिया। क्या कारण है बांटने का। क्योंकि अगर सारे समन, ये शूद्र बोलते हैं, ये हम समन है, हमारी पहचान समन है, तो अगर सारे समन इकट्ठे रहते, यूनाइटेड रहते, तो इन्हें पराजित करना नामुमकिन था, इन पे शासन करना संभव नहीं था। तो इसलिए वमनों ने षड्यंत्र रचा और बांटने के लिए उन्होंने धर्म को आधार बनाया। धर्म की आड़ में उन्होंने वर्ण व्यवस्था खड़ी की और उसी वर्ण व्यवस्था के आधार पर इन्होंने हमारे जो समन थे उनको शूद्र में डाला, अति शूद्र में डाला, और उनको इन्होंने बांटा। जब भी समन एक थे तभी समन नेक थे, और जैसे ही समन टूट गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, तभी वमनों ने इसका लाभ उठाया और हमारे समनों के अंदर भेद खड़ा किया, भेदभाव खड़ा किया। जब समन टुकड़ों टुकड़ों में बट गए तो नेचुरली वो कमजोर हो गए। जैसे ही हम लोग इकट्ठे रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो हम लोग मजबूत होते हैं, समर्थ होते हैं। ये प्रकृति का नियम है। हमने देखा है कि पक्षी जो आसमान में उड़ते हैं वो भी झुंड में उड़ते हैं, एक साथ मिलकर उड़ते हैं, संग में रहते हैं। पशु भी जो है चार पैर वाले, वो भी जब भी कहीं जाते हैं तो सब साथ में जाते हैं, एक साथ में, जिससे कोई हिंसक प्राणी आके उनको मार ना दे।
यहाँ तक कि जो शेर होता है, वो बड़ा हिंसक होता है और बड़ा चपल होता है। लेकिन वो भी अगर अकेला पड़ जाता है तो वो भी मारा जाता है। वो भी शिकार करने के बजाय शिकारी, वो खुद शिकार बन जाता है। वो शिकार तो नहीं कर सकता पर खुद शिकार बन जाता है। तो इसीलिए हमने ये नियम बनाया है कि हम जाति का अभ्यास कभी नहीं करेंगे। क्योंकि समन संघ का काम है, सबसे पहला काम है जोड़ना। जोड़ना यानी जो हम लोग टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं, उनको हम लोग एक ही पहचान दे रहे हैं कि हम सब समन है। ये है भारत जो है, ये समन भारत है। ये समन भारत के हम शासक है, शासक थे और आगे शासक रहेंगे। और इसीलिए समन संघ में जाति कोई मायने नहीं रखती। जाति का कभी हम अभ्यास नहीं करेंगे, न हम जाति में मानेंगे। हम समन हैं, समानते में मानने वाले हैं। हम लोग समता में रमन करते हैं, इसीलिए तो हमें समन कहते हैं। और जो इससे उल्टा करने वाले हैं उनको वमन कहते हैं। इसीलिए समन संघ का ये नियम बना हुआ है कि जातीय अभ्यास कभी नहीं, कभी भी नहीं। संगठित समन, समर्थ भारत। जब हम समन संगठित हो जाएंगे तो विश्व के अंदर हमारा भारत का डंका बजेगा और हम लोग समर्थ कहलाएंगे। हमारे बच्चे किसी विदेश में नहीं जाएंगे। फिर से विदेश के लोग भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आएंगे। संगम नमामि, संगम नमामि।